एक हफ्ते में दो लाशें, दोनों नई नवेली दुल्हनें, दोनों के जिस्म पर चोटों के निशान और दोनों के घर वाले कह रहे हैं ये हत्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। ये खबर उन लोगों के लिए है जो अब भी ये सोचते हैं कि दहेज एक पुरानी बात हो गई, जो मानते हैं कि पढ़ी लिखी, कमाऊ, आत्मनिर्भर लड़कियों के लिए अब ये समाज सुरक्षित है, अब उन्हें दहेज की जरूरत नहीं रही। मई 2026 में एक ही हफ्ते में दो केसेस सामने आए, एक 12 मई और एक 19 मई। देश ने दो ऐसी मौतें देखी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। त्विषा शर्मा भोपाल से और दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा से। दोनों हाल ही में ब्याही थी, दोनों के परिवारों को न्याय चाहिए और दोनों के हत्यारे अभी पूरी तरीके से आजाद हैं। त्विषा शर्मा 33 साल की थी, MBA डिग्री होल्डर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर, मिस पुणे कॉन्टेस्टेंट, नोएडा की रहने वाली। दिसंबर 2025 में एक डेटिंग ऐप पर मिले भोपाल के वकील समर्थ सिंह से उनकी शादी हुई। शादी के कुछ ही महीनों बाद 12 मई 2026 को त्विषा को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फांसी में लटका हुआ पाया गया। रात 10 बजे वो अपने परिवार के साथ बात कर रही थी और 2 घंटे बाद उनकी जिंदगियां चली गई। त्विषा के परिवार और दोस्तों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। ससुराल वालों ने दावा किया है कि त्विषा ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन उसके परिवार ने इस दावे को पूरी तरीके से झूठा और बनावटी बताया है। जांच में देरी हुई, FIR दर्ज कराने में रुकावटें आई, पोस्टमार्टम में कथित गड़बड़ी की शिकायतें मिली। अब SIT बनाई गई है। त्विषा के परिवार ने एम्स दिल्ली में दूसरा पोस्टमार्टम और सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की मांग उठाई है। पति समर्थ सिंह फरार है, उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई। एक जज की मां को जमानत मिली, एक बेटी की मां अभी इंतजार में है। अब दूसरा केस, दीपिका नागर, उसकी उम्र 24 साल ही थी, उत्तर प्रदेश के कुड़ी खेड़ा गांव की रहने वाली। दिसंबर 2024 में ऋतिक उर्फ ऋतिक तनवर से उसकी शादी हुई। शादी में मेरी लाडू, अरे मेरी बहुत नो कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, बेटी मैं कहा करूँ, भेजते भी न है तो है, मम्मी मोए बहुत दुखी रखें। तो सरकार से तो यही है जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी गई है, उनका भी ऐसा ही कोई नुकसान होना चाहिए। हमारे लेवल की शादी नहीं करी है और बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने, और जिसका अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया लड़की को। पिता संजय ने लगभग 1 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन दहेज की भूख फिर भी नहीं मिटी। ससुराल वालों ने मांग की फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख नगद। 17 मई 2026 को दीपिका ने अपने पिता को रोते हुए फोन किया। उसने कहा, पापा, सास, ससुर, पति, ननद सब मुझे मार रहे हैं, कार और पैसे मांग रहे हैं। पिता उसी शाम पहुंचे, मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर वापस घर लौट गए। कुछ ही देर में फोन आया, दीपिका छत से गिर गई। उसे शारदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके जिस्म पर मारपीट के निशान थे। पिता का आरोप है कि उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी और तीसरी मंजिल से फेंक दिया। पति ऋतिक और ससुर मनोज गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी आरोपी, जिसमें सास पूनम, नंदे नेहा और तन्वी और जेठ प्रमोद और विनोद शामिल हैं, वो अभी भी फरार हैं। 2023 में भारत में 6100 से अधिक हत्याएं हुई है जो दहेज से जुड़ी हुई हैं। 15,000 से अधिक दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। 1999 से 2016 तक हर साल महिलाओं में 40 से 50% दहेज हत्याएं शामिल थी। NRCB के आंकड़े बताते हैं कि दहेज हत्याओं में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। यह शर्म की बात नहीं तो और क्या है। हम जिस देश में जी रहे हैं, जहां एक बेटी MBA करती है, पेजेंट जीतती है, खुद कमाती है, लेकिन फिर भी दहेज के लिए बलि चढ़ा दी जाती है। जहां एक बाप 1 करोड़ रुपए देता है और बदले में मांगा जाता है और पैसा और गाड़ी, अगर नहीं मिली तो बेटी की बलि दे दी जाती है।
जहां एक रिटायर्ड जज की मां को मिनटों में जमानत मिल जाती है और इंसाफ मांगने वाला बाप दर दर की ठोकरें खाता रहता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से है, लेकिन कानून सिर्फ कागजों पर है, लोगों के दिमाग में नहीं या लोगों के डर में नहीं। कब तक हम जागरूकता फैलाने की बस कोशिश करते रहेंगे, इसकी बात करते रहेंगे? जब तक घर में दुल्हनें और बहू बेटियां मरती रहेंगी, तब तक इस कानून और जागरूकता अभियान का कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज की आत्मा का सवाल है। जो समाज अपनी बेटियों को नहीं बचा सकता, वो किसी की तरक्की का दावा करने लायक नहीं है। त्विषा और दीपिका, ये दोनों नाम आप भूलिएगा मत, क्योंकि अगली बार जब कोई कहे दहेज तो अब नहीं ली जाती, तब उन्हें ये नाम जरूर याद दिलाना। दहेज प्रथा हमारी समाज के आत्मा से किस कदर निकाला जाए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।